डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे जो है वो मैं अपने घर के लिए जो है देसी घी बनाने लगी हूँ। तो इसकी बहुत आसान रेसिपी है, साथ मैंने सोचा आपके साथ कुछ बातें भी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है वो 6 बार ली थी और एक जो बार है वो 275 ग्राम की है। तो ऑलमोस्ट इसमें से 1.5 kg जो है वो घी जो है वो बन जाता है। तो जाहिर है कि बाहर जो रहने वाले होते हैं उनको पाकिस्तान जैसा घी तो नहीं मिल सकता, लेकिन जिस तरह से फिर हम अच्छा अवेल कर सकते हैं कि जो हमारे बस में है, तो उस तरह से हम इसी तरह घर में बना लेते हैं। पहले मैं ऑयल वगैरह इस्तेमाल करती थी, वो भी हम काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लाते थे, लेकिन फिर इसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने जो है वो देसी घी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे भी काफ़ी अच्छा है। कभी हम जब पराठे बनाते हैं सुबह तो उसमें लगा लेते हैं। उसके अलावा भी जो है वो बिस्किट्स वगैरह बनाने हो, चुके यहाँ पे दूसरा घी नहीं मिलता जिसके बिस्किट्स वगैरह बनते हैं, तो मैं नान खटाई बिस्किट इससे बना लेती हूँ। तो बस इसी तरह फिर मैं क्या करती हूँ कि ये बना के स्टोर कर लेती हूँ, और जब ये बन जाता है तो फिर हमारा काफ़ी टाइम इससे निकल जाता है। तो आप बताएं कि आप जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आप किस तरह से अपने लिए देसी घी बनाते हैं। क्या आपके घर में कोई है जो आपको देसी घी बना के भेजे? तो अल्लाह ताला माओं को सलामत रखे, जो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए इतनी मेहनत से जो है वो जमा करती हैं और फिर भेजती हैं। तो आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सामान है वो लाना कम कर दिया है। तो उससे ये होता है कि आप जो घी है वो आपका कोई भी नहीं लेके आता। ज़ाहिर है हर एक को अपनी मजबूरी है, उसने अपने अकॉर्डिंग ही सामान लाना होता है। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कहाँ इंतज़ार करें कि पाकिस्तान से कोई आए और फिर हमारे लिए वो जो है वो घी लेकर आए। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जिस तरह हमसे अच्छा बन सकता है हम घर में बना लें। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले उसे मेल्ट किया था और ये अच्छी तरह से बन रहा है। मैंने हल्की ही आग रखी हुई है, लेकिन ये काफ़ी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो जो इसकी लस्सी होती है वो नीचे बैठ जाती है और बाकी जो है वो घी रह जाता है। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं कि लस्सी यहाँ पे जो है वो नीचे बैठ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? सर्दियाँ एंजॉय हो रही हैं काफ़ी पाकिस्तान में। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, और यहाँ पे ये जो घी है वो ठीक हो गया, बिल्कुल बन गया, रेडी हो गया। देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि लस्सी जो है वो नीचे बैठ गई है, ये यूँ। तो बस आप इसे छान लेंगे और बाकी जो है वो स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से ही बनता है। आप बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। बस फिर मैंने देसी घी बनाया, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बिस्किट्स बनाए। बिस्किट्स की रेसिपी है वो मैंने अपलोड कर दी हुई है अपने चैनल पर, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ी सैर करने के लिए बाहर आ गए थे, चूँकि ये झील है। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत सैर वगैरह की है यहाँ पे, और सैर करने के बाद हमने सोचा कि हम लोग जो है वो चलते हैं घर। तो घर जाने के बाद हमारी जो गाड़ी थी वो काफ़ी गंदी हुई पड़ी थी, तो हमने सोचा कि पहले अपनी गाड़ी को साफ़ करते हैं मिल के आज। बस यहाँ पे फिर गाड़ी जो है वो हमने उसे खड़ा किया था अपनी पार्किंग में, और मैं जो है वो अपनी बास्केट लेकर आई थी। उसमें मेरे पास क्या क्या सामान है, एक ब्रश है, उसके अलावा कुछ सैनिटाइज़र स्प्रे हैं, कुछ वॉल स्प्रे हैं। तो बस ये हमारी गाड़ी जो है वो काफ़ी गंदी हुई थी, हमें समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो हम ऑल धुलवा लेते हैं, अक्सर बाहर से वॉश करवा लेते हैं, लेकिन टाइम था और हमने सोचा कि इसकी डीप जो क्लीनिंग है वो हम खुद ही करते हैं। तो देख सकते हैं अब काफ़ी गंदी हुई थी। बस फिर मैं अब इसे स्टार्ट करूँगी। ये मैं साथ साथ सफाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैंने स्प्रे की है, फिर उसके बाद मोपिंग की है। तो अच्छे से बस इसकी सफाई करूँगी। तो बस यही होता है कि इतना ही हमारे पास टाइम होता है कि हम लोग जो है वो किसी दिन निकालें, क्योंकि पार्किंग में भी आपको पता है कि यहाँ पे वाटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत जो स्प्रे थे उसी से हम साफ़ करेंगे। और बस काफ़ी ज़्यादा मिट्टी तो नहीं होती यहाँ पे, लेकिन ये है कि डस्टिंग फिर भी करनी पड़ती है आपको। तो यहाँ पे बस मैं अपनी गाड़ी साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम अपनी गाड़ी को साफ़ करें, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें। तो यहाँ पे मैं साथ साथ स्प्रे करती जा रही हूँ, साथ साथ गाड़ी पे जो है वो ये स्पॉन्ज जो है वो बिल्कुल मैं साफ़ लेकर आई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि आप देख सकते हैं कि गंदा हो जाता है। और अगर आप बाहर से भी वॉश करवाते हैं तो वो सिर्फ बाहर से करते हैं, इस तरह से जैसे आपने डीप क्लीनिंग करनी होती है उस तरह से तो कोई भी नहीं डीप क्लीनिंग करता। तो बस फिर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे साफ़ किया। यहाँ पे बस मैंने अच्छे से, गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट जो है वो क्लीन हो चुकी थी। आपको इसका बाहर का भी दिखाऊंगी। तो
मैंने मिरर को क्लीन किया, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि सामने से डस्टिंग थोड़ी कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी गाड़ी यहाँ पे साफ़ हो रही है। बस आज का दिन ऐसा ही था, मेरे हस्बैंड ने कुछ साफ़ की, कुछ मैंने उनकी हेल्प कराई। बस इसी तरह हमने जो है वो अपनी गाड़ी को क्लीन कर लिया था अच्छे से। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं, अपनी ज़िंदगियों में क्या कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह किया करें कि जब आपको काम वगैरह हो गया, आप फ्री हों, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास टाइम है, तो अपने जो छोटे छोटे काम है वो खुद करें। उससे ये होता है कि आपका एक तो टाइम पास अच्छे हो जाता है और चीज़ भी अच्छी साफ़ हो जाती है।